सर इसका कुछ डिटेल में मिलेगा क्या स्टडी मटेरियल ऐसा? हेलो। हेलो, हाँ सर, इसका कुछ डिटेल में मिलेगा क्या स्टडी मटेरियल? कि लोकेशन के लिए हम किसके लिए यूज़ करना है, क्यूडिया सिस्टम, सप्लाई एरिया ऐसा? अब मैं भेजता हूँ तो मेरे पास कुछ नोट्स है। ठीक है। ओके। हाँ, थोड़े चार और तीन चार टॉपिक होने दो मेरे हम्म। पास। ठीक है। चलेगा। जो नोट्स मैंने कुछ निकाले हैं ना, जैसे आपने जो जैसे रजिस्टर पे निकालते हैं ना। हाँ ठीक है। हाँ। तो मैंने लिखे रखा हुआ है, तो मैं आपको फोटो निकाल के भेजता हूँ। ठीक है। ओके सर, चलेगा। हाँ, उसके बाद आप खुद प्रिंट निकाल लेना उसका। ठीक है, जो भी है, या पीडीएफ बना सकते हो आपके पास, स्कैन पिन करके उसका फोटो का। ठीक है। हाँ चलेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट डालो। अभी एक एक्सेल में वो मेंटेन करो प्रॉपर। एक एक्सेल क्या हो रहा है, आप इधर थोड़ा लिख रहे हो, बाद में इधर थोड़ा, वैसा मत करो। ठीक है, हाँ हाँ। प्रॉपर वो सीक्वेंस रखो ताकि आपको भी याद रहेगा। ठीक हो। यस यस। ठीक है, तो ओके। next डालो। अभी राउटिंग डालो एक्सेल पे। राउटिंग के। हम्म। हाँ सर। हम्म। तो राउटिंग मतलब क्या होता है? मान लो कि आपको एक फिनिश प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है। हेलो। यस सर। मान लो आपको फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, वो बनाने के लिए जो आप स्टेप बाय स्टेप मशीनिंग ऑपरेशन करते हो ना, दैट इज सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस ओके। ऑपरेशन, यस। हाँ, टू प्रोड्यूस द फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज राउटिंग। मतलब आपको एक फिनिश प्रोडक्ट कौन सा भी है, आपको का हर एक का प्रोडक्ट अलग, फार्मा का है, कोई फूड है, तो हर एक का प्रोडक्ट अलग हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी अलग अलग हो गई ना। बराबर है सर। करेक्ट। यस। हाँ, तो राउटिंग मतलब क्या है कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू प्रोड्यूस द फिनिश प्रोडक्ट। ओके। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, वहाँ। हाँ, राउटिंग लिखो, उसका डेफिनेशन लिखो। उसके बाद टी कोड एंड डिस्क्रिप्शन। हाँ। ओके। इसमें कोई डाउट किसी को, राउटिंग क्या है? नहीं सर। तो सर, कोई डाउट? हाँ हेलो सर। हाँ, यस। हेलो। सर। ओके। कुछ डाउट है तो पूछो, मैं बोल रहा हूँ। मतलब डेफिनेशन बताए कि जैसे कोई फिनिश प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो रहता है, दैट इज कॉल्ड राउटिंग। ओके। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो अभी वहाँ पे उसके टी कोड्स एंड डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखो। हाँ लिखा सर। हाँ, तो टी कोड डालो, CA01, CA02, CA03। ठीक है। फर्स्ट वन इज क्रिएट राउटिंग। क्रिएट राउटिंग, हाँ, चेंज राउटिंग, डिस्प्ले क्रिएट राउटिंग। यस। चेंज डिस्प्ले। ये जो एसएबी में जाऊँ सर अभी? हाँ, एसीपी में। अब एसीपी में ही बनाना है अपने को राउटिंग। अभी एक्सेल पे हो गया, थेरोटिकली कंसेप्ट बताया, उसका टी कोड जो अपने को लगने वाले वो बताया। अभी ओके। प्रैक्टिकली बनाना है। ठीक है। ए यस। जीरो तो वन। हम क्या करते हैं, वहां पे जाके टी कोड डाल के, उनका इनपुट डाल के, वहां पे ऑपरेशन 10 20 ऐसा रहता है, वो डालते हैं फर्स्ट सेकंड ऑपरेशन। उसके बाद वो ऑपरेशन के लिए कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं वो डालते हैं। उस ऑपरेशन में आप क्या करें, उसका सेटअप टाइम क्या है, मशीन टाइम क्या है, वो जो भी है हम वहां पे डालते हैं। ओके। ओके सर। ठीक है, वो करते हैं। ठीक है, अभी देखो। आपका फिनिश मटेरियल डालो यहाँ पे। टी कोड डालो ना, CA01 फर्स्ट। हाँ CA01। उसके हाँ, बाद मटेरियल मटेरियल। प्लान डालो। तो मटेरियल किसका डालोगे, फिनिश मटेरियल डालोगे?
आप हाँ बनाने वाले फिनिश मटेरियल हो ना, रॉ मटेरियल तो सप्लायर के वहां से आएगा। बराबर समझे? है। यस। तो डालो आपका फिनिश मटेरियल जो भी था। अरे वैसा नहीं यार, डायरेक्ट सर्च आपने करो ऑलरेडी इसमें। बनाया है। मटेरियल मटेरियल देखो, फिनिश्ड मटेरियल मटेरियल है। कॉपी किया होगा ना आपने ऑलरेडी। हर बार ऐसे थोड़ी सर्च करते बैठोगे, नहीं है ना, आपको अभी पता होना चाहिए मटेरियल नंबर, या तो एक्सेल पे नोट डाउन करो। जिस मटेरियल के ऊपर आप काम कर रहे हो, जिस प्लांट के ऊपर काम कर रहे हो, मटेरियल प्लांट नोट डाउन करके रखो एक्सेल में। ठीक चलेगा। है। जब जी देख लो। हाँ ये डाल प्लांट दो। कौन? प्लांट 2009 ले आए ना? नहीं प्लांट अपना ही लिया है 0001। अच्छा ठीक है। डालो मटेरियल प्लांट। हम्म। डाल दिया था। डाल दिया ना? यस। उसको इंटर मारो अभी। मटेरियल टाइप 1176 is not defined for task list type N। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बैक जाओ एक स्टेप। नहीं तो एक नया सेक्शन ओपन करो। कौन सा बैक करो? स्पेयरो। इस पे आ रहो। उसमें प्रोडक्शन जाना है। जैसे हाँ, प्रोडक्शन में जाने के बाद बेसिक। प्रोडक्शन को ड्रॉप डाउन करो, बेसिक डेटा रहेगा वहां पे। बिल ऑफ मटेरियल ना। नहीं नहीं यार, राउटिंग राउटिंग है उसके ओके नीचे। ओके ओके राउटिंग हाँ। राउटिंग को ड्रॉप डाउन करने के बाद जनरल डेटा। जनरल डेटा हाँ। हाँ, तो वहाँ पे देखो मटेरियल टाइप। हाँ, मटेरियल टाइप असाइनमेंट है ना? सर तो ये ओपन करो। डिफाइंड टास्क लिस्ट यूसेज फॉर राउटिंग। अरे नहीं यार, डिफाइन जनरल मटेरियल डेटा के एम्प्लॉयमेंट नीचे, ऊपर है। जनरल डेटा के पहला ही ऑप्शन है ना, जनरल डेटा को जब आपने ड्रॉप डाउन किया, हाँ हाँ। तो वो पहला ही ऑप्शन है ना। हाँ डिफाइन मटेरियल टाइप असाइनमेंट्स। हम्म ठीक है। तो अभी स्क्रॉल डाउन करो, जहाँ पे एन सीरियल है क्या देखो। एन सीरियल, टास्क लिस्ट टाइप में एन सीरियल कहाँ है हाँ देखो। एन है ये। हाँ, कॉपी करो। कॉपी करो, लाइन सेलेक्ट करो। न्यू एंट्री के राइट साइड में कॉपी का बटन है, उसको कॉपी मार दो। ओके। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको एरर वाला, एरर एरर स्क्रीन में जाओ। अभी क्या दिखा रहा है एरर? तो बैक आ नया गया। स्क्रीन ओपन करो एक। नया, हाँ, नया स्क्रीन फर्स्ट, हाँ उसमें ये जाना जाना एग्जैक्ट वो CA01। और फिर से वो देखो एरर क्या आ रहा है। मटेरियल टाइप देखना है अपने को क्या है। एंटर मत। 1176 is not defined अच्छा, for the task। 1176। 1176। ठीक है, अभी एक काम करो, वहां पे जाओ। या मटेरियल। हाँ, तो वहां पे वो हाँ, मटेरियल, मटेरियल लिखा है ना, वो हटा के 1176 डालो। हाँ डाल दिया सर। ओके। इंटर मार के सेव कर दो इसको। हो गया सर सेव। हम्म ठीक है। हाँ ये हो गया। हाँ ठीक है। अभी जाओ अभी जाओ राउटिंग, हाँ वहाँ पे उसका यूजेस यूजेस डालो, प्रोडक्शन स्टेटस डालो 4। और नहीं, यूसेज यूसेज वन यूसेज मतलब प्रोडक्शन है, यूजेस। वन मतलब यूसेज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आता। वन हाँ वन वन वन। ठीक है प्रोडक्शन हाँ। हाँ, उसका उसके बाद यूजेस 1 डालो, और क्योंकि हमें प्रोडक्शन के लिए यूज करना है। स्टेटस डालो 4। 4 मतलब रिलीज। रिलीज है। रिलीज ओके। यस करेक्ट एग्जैक्ट। ओके, उसके ओके। वहां पे अभी इंटर करके ऑपरेशन बोल के एक ऊपर सिंबल दिख रहा है, उसको क्लिक करो। हेलो सर।
ऑपरेशंस। हेलो हाँ बोलो ना। सर, अभी जो राउटिंग में यूसेज में 1 और 4 डाल दिया ना, उसका मीनिंग क्या होता है सर? हाँ ओके। तो वन मतलब प्रोडक्शन है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट यूजेस है राउटिंग के, ठीक है। जैसे जीआर के लिए यूज करना है, प्रोडक्शन के लिए है, या जो भी है। हमें अभी हाँ हाँ। प्रोडक्शन ही निकल रहे हैं ना अपना पीपी पॉइंट ऑफ यस। व्यू। हाँ। तो इसलिए वन सेलेक्ट किया, उसके बाद अभी रिलीज। तो फोर क्यों डाला, उसका स्टेटस रिलीज है। तो जब तक ये रिलीज चार नहीं होता तब तक हम वो यूटिलाइज नहीं करेंगे। वहां पे और भी स्टेटस है, जैसे वन मतलब क्रिएटेड है, तो क्रिएटेड ही रहेगा, आगे उसका यूज नहीं होगा। क्रिएटेड रहा हम्म। गया तो वन नंबर का। दो मतलब क्या है, रिलीज फॉर प्रोडक्शन, मतलब वो आप खाली प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो। तीन नंबर का है ओके। रिलीज फॉर कॉस्टिंग। तो अगर आपने डाला तो वो खाली कॉस्टिंग कैलकुलेट होगा, प्रोडक्शन में यूज नहीं होगा। ओके, अगर आपने फोर्थ ओके। सेलेक्ट किया तो रिलीज ऑल एक्टिविटी के लिए होगा, जैसे प्रोडक्शन में भी वो यूज हो सकता है, राउटिंग में भी मतलब कॉस्टिंग में भी यूज हो सकता है। ओके, अभी कॉस्टिंग में मतलब वो कॉस्ट कैलकुलेट के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो हम्म। हमें दोनों करना है ना, प्रोडक्शन ओके। में निकालना है, अब और फिनिश मटेरियल कितने में बेचना है उसका भी कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना। अगर एक कंपोनेंट है वो डेवलपमेंट में है हाँ, नहीं यहाँ पे तो। कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम राउटिंग बना रहे हैं फिनिश मटेरियल का। ओके। हाँ, नहीं, ये तो ठीक है राउटिंग सर, बना रहे मतलब हैं हम उसका फिनिश। भी उसका कॉस्टिंग निकलेगा क्या, मतलब वो पूछ रहा था हाँ मैं। यस, पहले क्या होता है, रॉ हम्म। मटेरियल का कॉस्ट रहता है, जैसे कॉस्टिंग वन कॉस्टिंग टू में, ठीक है। और हम्म। अकाउंटिंग वन अकाउंटिंग टू, ये डेटा कौन मेंटेन करेगा, फाइनेंस वाला, इससे अपना लेना देना नहीं है। जो ओके। मेंटेन करना है उनके हिसाब से वो करेगा, ठीक है। उनको हम्म। प्राइस कौन देगा, परचेस वाला देगा। ओके, हम्म। रॉ मटेरियल हम्म। का इतना प्राइस है। उसके बाद वो हम्म। क्या करेगा, ये सब मास्टर डेटा बनाएगा पीपी का। हम्म। जैसे हम्म। मटेरियल बनाए हमने, बॉम्ब बनाया, वर्क सेंटर बनाया, राउटिंग, उसके बाद प्रोडक्शन वर्जन बनाया। तो प्रोडक्शन वर्जन बनने के बाद वो क्या करते हैं, तो वो फिनिश प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट रन करते हैं, कौन, कंट्रोलिंग वाले, फाइनेंस, FICO, फाइनेंस। फाइनेंस एंड हम्म। कंट्रोलिंग कॉस्ट, ठीक है। ओके। अगर उसका कॉस्ट अच्छा मतलब करेक्ट रन हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत एरर नहीं आ रहा है, तो आगे वो रिलीज करते हैं मटेरियल प्रोडक्शन के लिए, फिनिश मटेरियल। ओके, अगर इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं तो उसको पहले एरर रिजॉल्व करेंगे वो, उसके बाद आगे प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे। तो कहना का ये मतलब है कि जब तक आप कॉस्टिंग नहीं रन होता तब तक आगे नहीं भेजा जाता वो फिनिश मटेरियल, ठीक है। नहीं सर, अभी फाइनेंस में ना कॉस्टिंग रन करते हैं, मतलब क्या करते हैं वो थोड़ा सा जानना था मेरे को। CK11 नाम का एक टी कोड है, वहाँ पे रॉ हाँ। मटेरियल का कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिखाता है अपने पीपी का, ठीक है। उसके बाद और भी कॉस्ट है, जैसे प्रॉफिट वगैरह उनका इक्वल टू सेल्स प्राइस आएगी उनके, ओके। ठीक है। हाँ ऐसा हम्म। रहता है। तो अपने यहाँ से क्या जाता है, इंटीग्रेशन है पीपी एंड फाइनेंस का। क्या हम्म। इंटीग्रेशन है कि भाई वो कॉस्ट जब रन करते हैं तो अपना रॉ हम्म। मटेरियल का कॉस्ट लगता है, हम रॉ मटेरियल लगते हैं, राइट, क्या क्या लगते हैं, जैसे कंपोनेंट है, राइट, प्लस हम्म। राउटिंग में क्या रहते हैं, हम मशीनिंग वगैरह डालते हैं ना, तो वो मशीनिंग, तो सेटअप टाइम, मैन्युफैक्चरिंग, साइकिल हाँ, टाइम। साइकिल टाइम, तो अपना मैन्युफैक्चरिंग टाइम वहां से उठाएगा वो, ठीक है। करेक्ट। वर्क तो सेंटर, दो कुछ वर्क चीजें सेंटर का अपने यहाँ ये। से होती है, वैसे ही दूसरे साइड से कुछ डेटा पॉपुलेट होता है, तो इक्वल टू उनका सेल्स प्राइस आएगा, ठीक है। खाली अपने ओके रॉ सर। मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कुछ नहीं होगा ना। नहीं। हाँ, तो आपको याद है मैंने एग्जांपल दिया था जब हम वर्क सेंटर बना रहे थे, हाँ रॉ हाँ। मटेरियल प्राइस प्लस मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल का प्राइस दिया था आई थिंक 70,000, मैन्युफैक्चरिंग का 10,000 यस दिया था, वो यस। याद आ रहे हैं। हाँ, आता है सर। तो ये कोई कॉस्टिंग है, ठीक है, ओके। उनमें वैसा होता है। तो अपने साइड से बॉम्ब एंड राउटिंग का डेटा आता है वहाँ पे। ठीक। मतलब क्या रहता है, पहले प्रोडक्शन ओरिजिन रहता है, प्रोडक्शन ओरिजिन का मीनिंग है यूज है असाइन बॉम्ब एंड राउटिंग। तो उसके अंडर जो भी बॉम्ब एंड राउटिंग है उसको पॉप अप कर, उसके हिसाब से वो मटेरियल कंपोनेंट उठाएगा, क्योंकि बॉम्ब में क्या है, कंपोनेंट एंड पैकेजिंग मटेरियल रहेगा, ठीक है। राउटिंग में क्या है, आपका वर्क सेंटर है, राइट। वर्क सेंटर में क्या है कि कौन सा एक्टिविटी रहती है वो फाइनेंस साइड डालेगा, कि उसमें वो एक घंटा मैंने वर्क सेंटर चलाएगा 200 500 रुपये लगता है मान लो टोटल खर्चा, एग्जाम्पल, ठीक है। हम्म। उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखो, ऑपरेशन 1020 दिख रहा है, राइट। यस सर। हम्म। Work हाँ, center. अभी वहाँ पे जो आप वर्क सेंटर कौन सा बनाया था, वहाँ पे सर्च करो वर्क सेंटर में। प्रतिदिन आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे। ये बना था कटिंग मशीन वाला कन्वेयर। हाँ, Ah, ठीक है। तो सेलेक्ट करो, उसके बाद वहाँ पे सीओ बोल के कॉलम है, कंट्रोल के, वहाँ पे PP03 डालो। PP03। हाँ, उसके बाद नहीं, ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन कॉलम,
डायरेक्ट डाल दो PP03। ओके। हाँ, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बोल के ऑप्शन है ना, हाँ, तो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे करके क्या है। करो, डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो एसीपी में कभी भी ध्यान में रखो, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट आता है तो आप मैन्युअली कुछ भी डाल सकते हो, आप खुद का नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अब ये इसमें क्या कर रहे हो आप, कटिंग कर रहे कन्वेयर हैं। असेंबली चालू है ना। यस, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग कन्वेयर ऐसा लिखो। ओके। ठीक है। हाँ। अभी उसके राइट साइड में देखो, एक बार एंटर दबाओ। ओके। राइट साइड में देखो सेटअप दिख रहा है, सेटअप लिखा हुआ है एक कॉलम, उसमें सेटअप टाइम डालो टोटल, इन मिनट में डालो। उसके राइट साइड में यू का कॉलम है, यू मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अभी यूनिट सेटअप ऑफ टाइम मेजरमेंट। किसमें गिनते हो आप, एक तो सेकंड में, मिनट में, नहीं तो आवर्स में ना। आवर्स में डालते हैं, हाँ। हाँ, तो वहाँ पे डालो 40 50 TMIN ऐसा तो। ठीक है, उसके बाद मशीन टाइम, लेबर टाइम डालो। अरे वहाँ क्या, किधर जा रहे हो तुम। नहीं नहीं, आवर सर्च करा था मैं। HR बोल सर्च के करने की डाल दो जरूरत बस। नहीं, इसमें रहेगा HR ऑलरेडी, बोल के डाल दो भरोसा रखो। सर, उसमें नहीं डाला है ना सर, WhatsApp पे। सर क्वांटिटी हाँ। डालो ना, मतलब सेटअप टाइम। हाँ, कौन सा बोल रहे हो, हाँ सर, क्या कागज नहीं ये डालो। PP03। हेलो। हाँ, तो PP0 मतलब आप मतलब जो कंट्रोल की है, जिसका आप इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। ओके, PP0103 वो एक्सटर्नल प्रोडक्शन सर। हाँ, PP1 भी इंटरनल होता है, बट उसमें स्टॉक जनरेट नहीं होगा आफ्टर ऑर्डर कंफर्मेशन। ये सारी चीजें होने के बाद अपने को ऑर्डर भी बनाना है ना। इन हाउस प्रोडक्शन, ऑटो गुड, ये हाँ, दिया। एटो, इन हाउस प्रोडक्शन विद एटो JR। ऑटो, हाँ, ठीक है। ओके ऑटो ओके। रिसिप्ट। यस। ओके सर। मशीन। हाँ, डालो कुछ ऐसा गेस करके डालो ओके, ना। कुछ टाइम डाल दो। हम गेस करके डाल रहे हैं, बट एक्चुअल में आपको प्रोडक्शन सुपरवाइजर टाइम देगा ये, ठीक है, जो भी लगता है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। ये जो भी टाइप नहीं हो रहा। 31 आवर ऐसे डाल दो। ओके, ये टाइप नहीं हो रहा है सर, मशीन में टाइप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं टाइप हो रहा है, यूनिट यूनिट ना सर, नथिंग। टाइप होना चाहिए ना। यूनिट करके बाद में यूनिट कर ले। नहीं हो रहा है। कीबोर्ड का प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसे नहीं, ये तो ऑलरेडी व्हाइट व्हाइट कलर में है ना फील्ड। नहीं सर। एक बार यूनिट में ये करके देख लीजिए। कीबोर्ड चालू है। वो सही। अरे खानदानी खायत रे. आप हा, खानदानी खायते. तस ते पळापळीचे न होते. नहीं सर, इसमें नहीं हो रहा है, मशीन में डेटा नहीं जा रहा है। हा हा, आणि माहिती चीज करावी, माहितीचे ₹2 कमी जाते माहिती. हा, म्हणतात. हो हो हो. येतेच रे. वो यूनिट्स ऑफ मेजर डालने के लिए भी नहीं है रहा। नहीं हो रहा है ये पूरा। हेलो। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ओके। ठीक है। अच्छा डाल दो। नहीं ले रहा है क्या, तो फिर से बैक जाओ और फिर से अंदर आओ, ऐसे हाँ अभी लेना देख लो। चाहिए। अभी देख। नहीं, फिर तो कैसे लिखा। ओके। हाँ, मशीन आई थिंक वो टाइमिंग है टाइम ये। ओके। यूनिट्स डाल के बाद में कर। सेटअप टाइम एंड मशीन टाइम, ओके। कुछ भी डाल दो, वहाँ पे 40 आवर। मशीनिंग टाइम डालना है सर आपको, मतलब आवर में 10 आवर हाँ, 20 20 आवर ऐसा आवर्स। डालना पड़ेगा आपको। लेबर को यस लेबर यस अरे यस। को आवर्स और मिनट में फर्क है क्या, नहीं। यूनिट्स यूनिट्स चेंज कर। हाँ, 10 आवर अगर सेटअप में ही चला गया तो पूरा एक अच्छा डाल एक दो शिफ्ट के ऊपर सेटअप में चला जाएगा, तो कंपनी कैसे बिजनेस प्रॉफिट में चलेगा लेकिन सर भाई। वो बस टेंटेटिवली डाला है मैं। नहीं, मोस्ट ऑफ लेना, बस सेटअप टाइम मिनट्स में ही डालने का ना अरे इसमें। 30 मिनट 20 मिनट रहता है सेटअप टाइम, ज्यादा नहीं। मिनट्स में ही डालो। हाँ, 0.5। तो सब मिनट मिनट डालो, इसलिए मैं बोल रहा था पहले से। ओके। लगता है ओनर को जल्दी कंपनी बेचना पड़ेगा, हाँ? नहीं सर, वो बस टेंटेटिवली था वो। लेबर, अभी लेबर का शिफ्ट रहेगा पूरा। डाल दो तो हाँ, 8 आवर। लेबर का डालो ऐसे, बट मिनट में डालो, जो भी डालना है, मेरा कहना ये है। ओके।
ये भी मिनट में ही कर देंगे। मशीन आवर भी आपको मिनट में ही डालना पड़ेगा। ओके सर, इसमें सब डालना पड़ता है? हाँ सर, एंटर मार। डालो, ठीक है, बस एंटर करो अभी डाल के। हाँ किया सर। ठीक है, उसको सेव करो ऊपर जाके। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल ऑपरेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो मल्टीपल डाल सकते हो विद डिफरेंट वर्क सेंटर। ओके, तो जो भी वर्क सेंटर रहेगा आप वो डालना है, उसका कंट्रोल की, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, सेटअप टाइम, मशीनिंग टाइम, लेबर टाइम, जो भी है वो डालना है आपको। ठीक है, ओके। ओके। हाँ सर। ये राउटिंग से हो गया, हाँ, 32 के नाम से, यस, हाँ। यस। तो अगर CA03 में जाओगे तो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो एक मटेरियल के आप नंबर ऑफ राउटिंग बना सकते हो। ओके, ओके। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप बाद में वो प्रोडक्शन वर्जन में यूज कर सकते हो। ओके, ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन वर्जन। एक्सेल में लिखो। सर एक इसका पूछना था कि हम्म, अब हमने मटेरियल के ऊपर राउटिंग बनाया ना, हम्म। तो राउटिंग अगर बनाएंगे, एक ऑपरेशन रहेगा हमारे इधर कटिंग का ऑपरेशन नॉर्मली, तो उसके ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल हम डाल सकते हैं ना ऐसे? हाँ, हाँ, एक नहीं, राउटिंग अभी ग्रुप, एक काम करो मैं बताता हूँ। ठीक है, जाओ CA02 में जाओ, CA02 में जाओ, जाओ ये मटेरियल एंड प्लान डाल को एंटर करो, CA02 में जाओ। हाँ प्लान तो किया है, ये निकालता हूँ, ग्रुप निकालता हूँ। हाँ, अरे बस मटेरियल प्लांट एंटर करो और एंटर करो। हाँ ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है ऊपर, ग्रुप एंड ग्रुप काउंटर। ग्रुप, हाँ ग्रुप दिख रहा है, मटेरियल नहीं, दिख रहा है। ग्रुप काउंटर दिख रहा है ना, ग्रुप दिख रहा है, तो ग्रुप क्या है, हाँ 32 हाँ, उस मटेरियल के लिए। तो उस ग्रुप में एंड उस काउंटर में आप मल्टीपल मटेरियल डाल सकते हो। तो अभी डालना कैसा है मैं बताता हूँ। तो हम्म। वहाँ पे कैप दिख रहा है, क्या कैप मतलब टोपी, दैट इज कॉल्ड एज हाँ हिडर। हाँ, हेडर। हेडर। उसको क्लिक, दबाओ उसको। हम्म। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, असाइनमेंट है क्या ऊपर ऑप्शन, हाँ असाइनमेंट है। मारो दो उसको क्लिक। तो यहाँ पे देखो एक मटेरियल असाइन है, राइट, हाँ JRC1 में। तो ऐसे मल्टीपल मटेरियल आप काउंटर कौन सा डालना है उसका वो डाल सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ मटेरियल यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंटर सेव करना है। तो क्या होगा, जो भी अभी मशीनिंग मशीन, अभी देखो मशीन डाला है, सेटअप टाइम डाला है, वो कंसिडर होगा ऑल मटेरियल के लिए, जो भी यहाँ पे मटेरियल डालोगे आप। ठीक है, ओके। समझे क्या। हाँ सर, एक सेव ही करता हूँ। मटेरियल पहले बनना चाहिए आपके यहाँ पे, उसका बॉम्ब फिल्म होना चाहिए थोड़ा। शायद इसका तो ठीक है, बाद में ट्राई कर लो, ये ठीक है ऐसा ठीक। होता है, मल्टीपल मटेरियल ऐड कर सकते हो। ठीक है। ओके ओके। ओके सर। हम्म, अब एक्सेल पे लिखो प्रोडक्शन वर्जन। कुछ को कुछ डाउट है इसमें? उसमें नहीं है सर। नहीं है ना? हम्म, नाइस। श्रीधर सर आपको, श्रीकांत सर सॉरी। नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सिंपल है, बस कुछ नहीं, टी कोड है अंदर जा। हाँ बोला, बोलिए। परिचित है आपको कुछ डाउट? डबल टू थ्री। ठीक है, अभी जाओ नेक्स्ट डालो प्रोडक्शन वर्जन। डाल दे सर। तो उसका डेफिनेशन लिखो। प्रोडक्शन वर्जन का पर्पज और यूज क्या है बेसिकली। तो यूज है कि असाइन करता है, कनेक्ट करता है, लिंक करता है बॉम एंड राउटिंग। ठीक है, नीचे लिखो असाइन स्लैश कनेक्ट स्लैश लिंक द बॉम एंड राउटिंग। असाइन कनेक्ट एंड मैच ना? असाइन स्लैश कनेक्ट स्लैश लिंक द ओके। बॉम एंड राउटिंग। ओके, मतलब एक दूसरे ठीक है को सर। जोड़ने का काम है। वो क्या हाँ। करेगा, बॉम एंड राउटिंग जोड़ेगा। बट अगर आपको प्रोडक्शन वर्जन बनाना है तो उससे पहले बॉम एंड राउटिंग बनाना पड़ेगा, तभी आप प्रोडक्शन वर्जन बना सकते हो ना। ओके। ओके। हाँ, पहले असाइन मटेरियल असाइन ठीक है। करना पड़ेगा। उसके बाद बॉम्ब करने ये करना हाँ, पड़ेगा ना, फिर उसके बाद हाँ, राउटिंग करना यस, पड़ेगा, ऐसा कुछ। यस, यस, तो स्टेप बाय स्टेप मैं वो जो बना रहा हूँ सीक्वेंस वही है। ठीक है। तो उसका टी कोड डालो एंड हम्म। डिस्क्रिप्शन।
टी कोड्स डालो C223। अभी ऊपर के केस 1 2 3 में क्या था? टी टी कोड टू C223। ओके। अभी ऊपर के केस में क्या था? जैसे मान लो क्रिएशन के लिए टी कोड अलग था, चेंज के लिए अलग था, और डिस्प्ले के लिए अलग था, यस। है ना? बट इस केस में एक ही टी कोड है क्रिएट चेंज डिस्प्ले के लिए, C223। ओके। ओके। ये डिपेंड ऑन आपके एक्सिस। जैसे हमारा पीपी मॉडल है, जैसे अदर मॉडल है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी या एक्सिस बोल के टीम रहेगी, ठीक है? ओके। ओके। या तो फिर बेसिस नाम की एक टीम रहेगी, उनके पास है वो एक्सेस देना रहता है सर्वर का, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, आपको एक्सेस प्रोवाइड करती है। आप पीपी के हो तो पीपी के हिसाब से आपको एक्सेस देगी, आपको एमएम के हो तो एमएम का देगा एक्सेस, ठीक है? तो ठीक है। तो अगर आपको कुछ एक्सेस वगैरह चाहिए तो आप उनको मेल या रिक्वेस्ट या टिकट रेज करके ले सकते हो, ठीक है? ओके। ठीक है। ओके। तो डालो टी कोड C223 और उसका डिस्क्रिप्शन में लिखो क्रिएट स्लैश चेंज स्लैश डिस्प्ले। ओके। क्रिएट क्या रहेगा सर? क्रिएट। क्रिएट स्लैश सब चेंज स्लैश डिस्प्ले, मतलब तीनों एक्टिविटी एक्टिविटी के लिए एक ही टी कोड है, समझे? हाँ। एक ही है ना ये C223? हाँ हम्म। ऐसे में डालो। हम्म। ठीक है सर। ऑप्शन वर्जन मास प्रोसेसिंग। ठीक है। तो उसके बाद टी कोड डालो C223। तो ये मास प्रोडक्शन के अभी लिए देखो, होता है? मास भी कर सकते हो, बट अगर आप पर्टिकुलर डालना चाहते हो तो वो खाली मटेरियल डाल के कर सकते हो, मटेरियल एंड प्लान डाल के ये पर्टिकुलर मटेरियल कर सकते हो। अगर आप मास में चाहते हो तो बाकी का सब इंटर हटा देने का, मटेरियल प्लांट भी कुछ नहीं डालने का, बस इंटर इंटर करने के बाद वो ऑटोमेटिक पिकअप करेगा, ठीक है? अभी क्या करो, बस मटेरियल प्लांट डालो, बाकी का डेटा हटा दो पहले। मटेरियल तो है, प्लांट भी है, और डेट। बाकी डेटा हटा दो मटेरियल प्लांट छोड़ के, वो फिनिशिंग मटेरियल है ना। हाँ, और ग्रुप। हाँ ठीक है फिर। ग्रुप भी क्रिएट है हाँ ऑलरेडी। हाँ। वो प्रोडक्शन लाइन में भी कटिंग मशीन है। अरे सब हटा दो, मैं बोला ना, मटेरियल प्लांट छोड़ के बाकी का हटा दो। अभी उसको एंटर करो, तो एक एक्सेल जैसा नीचे का वो आएगा आपको डालने के लिए डेटा, ठीक है? तो पहले मटेरियल के मटेरियल ऊपर का कॉपी करो, नीचे मटेरियल डालो एज इट इज फर्स्ट लाइन में। ठीक है। मटेरियल डालने के बाद वहां पे प्रोडक्शन वर्जन बोल के एक कॉलम है, राइट? यस। उसको नाम दो PV01, उसको नाम देना पड़ता है। ओके। PV01। आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? यस हाँ। सर। यस आ रही है सर। तो डबल डबल नाम नहीं दे सकते। अगर PV01 नाम दिया उस मटेरियल के लिए ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरा प्रोडक्शन वर्जन सेम मटेरियल के लिए डिफाइन करोगे ना, तो PV01 छोड़ के नाम देना है PV02 PV03। बट रिपीट रिपीट नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे अपने घर में चार भाई है तो एक एक नाम अगर ये है सुमित है, तो बाकी लोगों का सुमित नाम रह सकता है क्या? नहीं रह सकता ना, बराबर। समझे? तो बोलेगा और एंट्री ऑलरेडी एग्जिट विद सेम के, ओके, या तो प्रोडक्शन वर्जन ऑलरेडी एग्जिट, तो एरर मारेगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ अलग अलग देना है, ठीक है? सेम मटेरियल के दूसरे मटेरियल के लिए अभी PV01 यूज कर सकते हो, बट सेम मटेरियल के लिए यूज करना नहीं है। ओके। तो नेक्स्ट फर्स्ट प्रोडक्शन ऑर्डर वर्जन में मटेरियल प्लान डाला, इंटर किया, उसके बाद मटेरियल डाल दिया, उसको नाम दिया PV01। अभी डिस्क्रिप्शन में लिखो प्रोडक्शन वर्जन 01 ऐसा कुछ, ओके?
ओके, प्रोडक्शन वर्जन टी। नाम दे दो प्रोडक्शन वर्जन बोल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में, अरे उधर ही उसके आगे वाले यार। हाँ, प्रोडक्शन वर्जन प्रोडक्शन टी। वर्जन टेक्स्ट, टेक्स्ट टी मतलब टेक्स्ट है, तो मैं क्या बोला, टेक्स्ट और जो भी है वो मैन्युअली आप खुद का भी नाम डाल सकते हो, ठीक है। वो ओके। है तो वहाँ पे लिखो प्रोडक्शन वर्जन, ठीक है। तो बैकग्राउंड का कितना आवाज है, थोड़ा कम करो ना वो, ठीक है। प्रोडक्शन वर्जन डालो। यार ट्रेनिंग वाले थे। ठीक है, तो वैलिड फ्रॉम, वैलिड फ्रॉम मतलब कौन से तारीख से कौन सी तारीख तक वैलिड रखना है, तो आज की तारीख से डालो वहां पे वैलिड फ्रॉम में, क्योंकि बॉम्ब का डेट और राउटिंग का डेट मैच होना चाहिए तभी वो होगा, नहीं तो फिर आउट ऑफ रेंज आएगा तो वो नहीं लेगा, समझे। ओके। आज का डेट वैसा नहीं डालना सर जी, वहां पे सर्च करो, वो स्लैश नहीं रहता है, 19 को डॉट ए रहेगा, तो वहां पे सर्च करके ले लो ना यार, वैलिड फ्रॉम में ओके। डाल ऐसे दो, डेट सेलेक्ट करो। क्लिक करो बस। डॉट, ओके। एंड वैलिड टू। वैलिड टू मतलब कहाँ तक वैलिड रखना है, 2-3 साल का आगे का डेट डालो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डालना है वैलिड, वैलिड डेट के बाद लॉट साइज, ठीक है। तो फर्स्ट लॉट फ्रॉम लॉट साइज में 1 डालो, इंटर मारो, हाँ, फ्रॉम लॉट वन। साइज में 1 डालो। वन। हाँ सर। मटेरियल डाला, उसके बाद नाम दिया उसको, ठीक हम्म। है, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, उसके बाद उसका स्टेटस है, उसके बाद वैलिड डेट, ओके, एंड लॉट साइज, वैलिड डेट होने के बाद लॉट साइज। तो फ्रॉम में 1 डालो, टू में, फ्रॉम में यार 1 डाला, लॉट 2 में डालो 998, 99 दबाना है 8 बार, 999 ऐसे 8 बार दबाना है, हाँ। ठीक है। उसके बाद देखो एल दिख रहा है आगे का कॉलम, एल हाँ, मतलब एल। अल्टरनेट बॉम्ब है, तो उस ऑल्टर। मटेरियल कितने कितने बॉम्ब है, तो मैं ये बोला था एक मटेरियल के लिए 99 बॉम्ब बना सकते हो आप, राइट। राउटिंग नंबर ऑफ राउटिंग बना सकते हो, प्रोडक्शन वर्जन नंबर ऑफ प्रोडक्शन वर्जन बना सकते हो एक मटेरियल के, दैट इज नॉट अ मैटर, ओके। अभी उसमें अल्ट में सर्च करो, हाँ। तो जो जितने भी बॉम्ब बनाए हैं वो दिखाई देगा, तो अपना जो लग आपको यूज करना है बॉम्ब आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अभी डालो, वो बॉम्ब सेलेक्ट करो। वन। हाँ, अभी इंटर दबाओ। मैंने क्या बताया, प्रोडक्शन वर्जन का यूज क्या है, असाइन करना, कनेक्ट करना, लिंक करना, बॉम्ब एंड राउटिंग। अभी बॉम्ब का डेटा डाल दिया, अभी राउटिंग का डालना है। अभी वो येलो येलो दिख रहेगा ट्रायंगल, उसके ऊपर डबल क्लिक करो। येलो इसमें ट्रायंगल के। नॉट येट चेक। क्लिक। हाँ, डबल क्लिक करो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो टास्क लिस्ट टाइप दिख रहा है, उसको ड्रॉप डाउन करो, वहां पे राउटिंग सेलेक्ट करो, राउटिंग। नीचे से 4 नंबर का ऑप्शन आएगा, नीचे आ जाओ नीचे नीचे। नीचे टास्क लिस्ट थर्ड टास्क वर्ड लिस्ट नीचे एक। प्लानिंग, डिटेल उसको प्लानिंग। ड्रॉप डाउन करो, हाँ। राउटिंग तो राउटिंग, नीचे प्लानिंग, नीचे राउटिंग। नीचे अरे नीचे से 4 नंबर, नीचे नीचे। से 4 नंबर, ओके, ओके। यस। तो वहाँ पे ग्रुप में सर्च करो, वहाँ पे फिर राइट साइड में ग्रुप का ऑप्शन है, हम्म। देखो ABCD है ना, वहाँ पे सी पे क्लिक करो, सी पे क्लिक करो, अरे ऊपर है ना हाँ। ABCD, सी मतलब सर्च यूजिंग, हाँ, इंटर मारो, उस मटेरियल के लिए कितने राउटिंग है वो दिखाई देगा अभी आपको, ठीक है। इंटर मारो, तो सेलेक्ट करो, डबल क्लिक करो इसके ऊपर, ओके। तो बॉम्ब का डेटा डाला, राउटिंग का डाला, इंटर मारो एक हम्म। बार कीबोर्ड के ऊपर, तो वहाँ पे भी दो दो येलो दिखाई देगा, राउटिंग के लिए एंड प्रोडक्शन के लिए, मतलब हाँ। बॉम्ब के लिए। तो आपको आपका वैलिड है क्या नहीं वो देखना है, तो हमें ऊपर एक चेक बॉक्स का बटन है येलो कलर में, वहाँ हम्म। पे कंसिस्टेंसी करते हैं, ऊपर क्लिक करो। तो जब तक आपका एक ग्रीन नहीं होता तब तक आपका प्रोडक्शन वर्जन का डेटा ओके नहीं रहता है। अभी देखो टास्क बॉम्ब एग्जिट आ गया, मतलब आपका डेटा सही है, तो क्रॉस करो, तो अभी येलो की जगह ग्रीन आ गया होगा। ग्रीन आ गया, ओके। चेक स्टार्ट। इसको सेव करो, नीचे कोने में सेव का बटन है, राइट साइड कोने में बिलो, हाँ। ये अभी यहाँ पे देखो आ गया, अभी इसको सेव करो ऊपर जाके, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये इतना मास्टर डेटा है अपना, फर्स्ट से मटेरियल बनाया हमने, उसके बाद बॉम्ब बनाया, ठीक है, वर्क सेंटर बनाया, राउटिंग, प्रोडक्शन वर्जन, ठीक है। ओके।
तो इसमें किसी को कुछ डाउट? कुछ नहीं, टिक कोड डालना है, एंट्री मार्कर छोड़ना है। यस। सर वो आप बोला था एक मिडिल कैरियर प्रोडक्शन वर्जन 3.10 ऐसा बना सकता बोल के नंबर ऑफ उसमें प्रोडक्शन वर्जन बना सकते हो आप, यस, बट नाम डबल ये डबल नहीं देना है। जैसे PV01 दिया ना मैंने, तो जब इस सेम हाँ, मटेरियल का मैं दूसरा बना रहा हूँ तो PV01 नहीं दे सकता, PV02, PV03 या VP01 ऐसा घुमा सकते हो, बट रिपीट रिपीट नाम नहीं होना चाहिए। अभी PV01 बनाया था, नेक्स्ट PV02 बनाने में हाँ PV01 बना जरूरत दो। नहीं है मेरे को। पीवी हाँ जीरो बना वन दो नंबर जरूरत ऑफ, नहीं है। बट मेरा कहना ये है कि रिपीट रिपीट नाम वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे घर में 4 लड़के हैं मान लो, ठीक हाँ है, एक फादर से उसके 4 बच्चे हैं, 4 पर्सन बॉय है, उसका नाम मान लो अक्षय है, तो बाकी हाँ सर। तीनों बंदों का अक्षय हो सकता है क्या? नहीं 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 नहीं। हाँ, तो ऐसा सीन है ये। ओके, मतलब रिपीट रिपीट नाम नहीं लेगा, तो PV01 हम उसको नाम दे रहे प्रोडक्शन वर्जन को। ओके। नहीं सर, मेरा बात एक है